एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वह अपने खेत में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। फिर भी वह कभी भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता था और हर साल उम्मीद के साथ खेत में मेहनत करता था। गांव में एक और अमीर जमींदार भी रहता था जिसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल बहुत ही घमंडी और लालची था। वह हमेशा अपनी संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करता था और गरीब किसानों को तुच्छ समझता था। वह अपने खेतों में खेती करवाने के लिए किसानों को बहुत कम मजदूरी देता था और उनसे कठोर परिश्रम करवाता था। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। वे सभी गांव वालों को प्रवचन दे रहे थे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। रामू ने इस प्रवचन को बड़े ध्यान से सुना और सोचा कि उसकी कड़ी मेहनत का फल भी एक दिन अवश्य मिलेगा। कुछ समय बाद गांव में बाढ़ आ गई और सभी फसलें नष्ट हो गईं। श्यामलाल की सारी फसलें पानी में बह गईं और उसे भारी नुकसान हुआ। वह निराश हो गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। वहीं दूसरी ओर रामू की छोटी सी फसल एक ऊंचे स्थान पर थी, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाया। उसकी फसल सुरक्षित रही और उसे अच्छा मुनाफा हुआ। अब वह थोड़ा संपन्न हो गया था। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद की और अपनी ईमानदारी और मेहनत से लोगों का दिल जीत लिया। श्यामलाल ने यह सब देखा और उसे एहसास हुआ कि उसके बुरे कर्मों का फल ही था जो उसे इस बुरे समय में मिला। उसने अपनी गलती मानी और अपने बुरे व्यवहार के लिए गांव वालों से माफी मांगी। उसके बाद उसने भी रामू से प्रेरणा लेकर मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। बाढ़ के बाद रामू की जिंदगी में बदलाव आया। वह अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करते थे। लेकिन रामू का दिल बहुत उदार था। उसने अपनी सफलता का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं किया, बल्कि उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद की। वह अपने कर्मों से हमेशा दूसरों का भला करता था। उसी गांव में अब श्यामलाल भी बदल चुका था। उसने भी रामू के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। वह अब पहले जैसा लालची नहीं रहा, बल्कि अपने कर्मों में सुधार लाया। उसने समझ लिया कि सच्चे और अच्छे कर्म ही जीवन में सफलता और शांति लाते हैं। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। वह बहुत ही भूखा और कमजोर दिख रहा था। गांव के लोग उसकी हालत देखकर उससे दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि वह बहुत गंदे कपड़े पहने हुए था और उसकी हालत बहुत खराब थी। रामू ने उस अजनबी की ओर देखा और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने उसे अपने घर में भोजन कराया, साफ कपड़े दिए और आराम करने के लिए जगह दी। श्यामलाल भी उस वक्त वहां था। उसने देखा कि रामू कैसे उस अजनबी की मदद कर रहा है। उसने भी रामू की तरह सोचा और अजनबी को अपने घर में रहने के लिए जगह दी। कुछ दिनों बाद उस अजनबी ने गांव छोड़ने से पहले रामू और श्यामलाल को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुम दोनों ने जो किया वह मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह अजनबी कौन था और वह कहां से आया था। वर्षों बीत गए। रामू और श्यामलाल दोनों अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर रहे थे। दोनों ने अपनी जिंदगी में कई नेक काम किए और गांव के लिए आदर्श बन गए। लेकिन समय के साथ साथ श्यामलाल की संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उसे कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जबकि रामू की संपत्ति बढ़ती गई। श्यामलाल को इस बात की चिंता होने लगी कि वह इतनी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद क्यों हार रहा है। रामू ने जब यह देखा तो उसने श्यामलाल से बात की। उसने कहा, भाई, यह कर्मों का चक्र है। जिस तरह से तुमने पहले जीवन में बुरे कर्म किए थे, अब उनका फल मिल रहा है। लेकिन तुमने जो अच्छे कर्म किए, उनका फल भी तुम्हें मिलेगा। यह बस समय का सवाल है। श्यामलाल ने रामू की बात समझी और अपनी कठिनाइयों को स्वीकार किया। उसने धैर्य रखा और अपने अच्छे कर्मों को जारी रखा। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में भी सुधार आ गया और वह फिर से आर्थिक रूप से सशक्त हो गया। इस कहानी से यह बात स्पष्ट होती है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। रामू और श्यामलाल दोनों ने अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म किए थे। जहां रामू ने हमेशा अच्छे कर्म किए, वहीं श्यामलाल ने पहले बुरे कर्म किए थे। लेकिन जब श्यामलाल ने अपने जीवन में सुधार लाया और अच्छे कर्मों का रास्ता अपनाया, तो उसे भी अंततः अच्छे परिणाम मिले। कर्मों का सिद्धांत यह कहता है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। यह परिणाम तुरंत भी मिल सकता है और कुछ समय बाद भी। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर अच्छे और बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है। कभी कभी हमें अपने कर्मों के फल का परिणाम देखने में समय लगता है और इसी दौरान
हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं कि कई बार लोग अपने अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं पाते, लेकिन समय के साथ उन्हें उनके कार्यों का सही फल मिलता है। वहीं बुरे कर्म करने वाले लोग कभी कभी सफलता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अंततः उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। कर्मों का फल कई रूपों में आता है। यह सुख, शांति, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक संतोष और जीवन में संतुलन के रूप में प्रकट हो सकता है। वहीं बुरे कर्मों का फल दुख, चिंता, असंतोष और जीवन में असंतुलन के रूप में भी दिखाई देता है। कर्मों का फल मिलने का सिद्धांत हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे और सच्चे कर्म करने चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जीवन में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने जीवन में दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं। याद रखें, कर्मों का चक्र घूमता है और यह हमें हमारे कार्यों का परिणाम अवश्य देता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।